स्पिरिचुअल अवेकनिंग कोई ट्रेंड नहीं है। यह कोई पॉजिटिव कोट्स पढ़कर खुश हो जाने की अवस्था नहीं है। यह कोई सब अच्छा है वाला फेज नहीं है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग वह प्रक्रिया है जहां तुम्हारा झूठा सच मरता है और असली सच धीरे धीरे तुम्हारे सामने नग्न होकर खड़ा हो जाता है। यह आत्मा का जागना नहीं है, यह अहंकार का टूटना है। अवेकनिंग तब शुरू होती है जब जीवन तुम्हें तोड़ना शुरू करता है। जब जो चीजें तुम्हें पहले खुश करती थी अब खोखली लगने लगती हैं। जब रिश्ते, पैसा, नाम, पहचान सब कुछ होते हुए भी भीतर एक अजीब सी खालीपन की गूंज रहती है। यह खालीपन कोई कमी नहीं है। यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा अब पुराने भ्रमों में फिट नहीं हो पा रही। अवेकनिंग की शुरुआत कैसे होती है? अधिकतर लोगों को लगता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग ध्यान, मंत्र या साधना से शुरू होती है। सच यह है कि 90% लोगों की अवेकनिंग दर्द से शुरू होती है। कोई गहरा धोखा, कोई अचानक हुआ लॉस, कोई ब्रेकडाउन, या फिर एक ऐसा सवाल जो अंदर से उठता है, क्या यही जिंदगी है? जब यह सवाल उठता है तब आत्मा नींद से करवट लेती है और वहीं से शुरू होता है सबसे असहज सफर। पहला झटका, पहचान का टूटना। अवेकनिंग का पहला चरण है पहचान का बिखरना। तुम जो खुद को समझते थे वह धीरे धीरे झूठ लगने लगता है। तुम्हें एहसास होता है कि तुम सिर्फ नाम नहीं हो, तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम सिर्फ रोल नहीं हो, बेटी, बेटा, पार्टनर, एम्प्लॉई। यह एहसास सुंदर नहीं होता, यह डरावना होता है। क्योंकि जब पुरानी पहचान गिरती है तो नई अभी बनी नहीं होती और उस बीच के खाली स्पेस में इंसान खुद से डरने लगता है। दूसरा चरण, भावनात्मक अराजकता। स्पिरिचुअल अवेकनिंग में भावनाएं कंट्रोल में नहीं रहती। कभी बिना वजह रोना आता है, कभी अचानक गुस्सा, कभी सब कुछ छोड़कर भाग जाने का मन। लोग इसे डिप्रेशन समझ लेते हैं, लेकिन यह डिप्रेशन नहीं है। यह दबे हुए जख्मों का बाहर आना है। जो दर्द तुमने सालों दबाया, जो आघात तुमने मजबूत दिखने के लिए अनदेखा किया, अब वह सब सतह पर आने लगता है। यह आत्मा की सफाई है और सफाई कभी सुंदर नहीं दिखती। अकेलापन सबसे बड़ा सच। अवेकनिंग के दौरान इंसान अकेला हो जाता है, भीड़ में भी, रिश्तों में भी, क्योंकि अब तुम्हारी एनर्जी बदल रही होती है और जो लोग पुराने वर्जन से जुड़े थे उन्हें नया वर्जन अजीब लगता है। तुम कम बोलने लगते हो, कम रिएक्ट करते हो और ज्यादा ऑब्जर्व करते हो। लोग कहते हैं तुम बदल गए हो। हकीकत यह है तुम जाग रहे हो। अवेकनिंग कोई एस्केप नहीं है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब यह नहीं कि तुम दुनिया छोड़ दो। यह मतलब भी नहीं कि तुम सब कुछ माफ कर दो और चुप हो जाओ। असली अवेकनिंग तुम्हें ज्यादा ईमानदार बनाती है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। अब तुम झूठे रिश्तों में खुद को नहीं घसीट सकते। अब तुम आत्मा के खिलाफ जाकर फैसले नहीं ले सकते। और यही वजह है कि यह रास्ता आसान नहीं होता। अवेकनिंग का सबसे गहरा सच। स्पिरिचुअल अवेकनिंग तुम्हें स्पेशल नहीं बनाती, यह तुम्हें सच्चा बनाती है। यह तुम्हें यह दिखाती है कि तुम कितनी बार खुद से झूठ बोले, कितनी बार खुद को छोटा किया, कितनी बार सिर्फ स्वीकार किए जाने के लिए अपनी आत्मा का सौदा किया। और जब यह समझ आ जाती है तो वापसी का रास्ता बंद हो जाता है, क्योंकि जो देख चुका है वह फिर अंधा नहीं बन सकता। यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती। स्पिरिचुअल अवेकनिंग कोई मंजिल नहीं है,
यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हर लेयर के बाद एक और लेयर खुलती है। हर उत्तर के बाद एक और गहरा प्रश्न पैदा होता है। और यही जीवन का असली सत्य है। तुम टूटते हो, फिर बनते हो, फिर और गहराई से टूटते हो, और हर बार पहले से ज्यादा असली बनते जाते हो। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का अगला स्तर जहां सच और भी कड़वा हो जाता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक ऐसा मोड़ आता है जहां इंसान यह समझ लेता है कि समस्या बाहर नहीं थी, समस्या हमेशा भीतर थी। यह समझ सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि तब दोष देने के लिए कोई नहीं बचता। न माता पिता, न पार्टनर, न समाज, न किस्मत। तब पहली बार आत्मा आईने में खुद को देखती है और कहती है, मैं ही जिम्मेदार हूं। अवेकनिंग और कर्म का सच। अवेकनिंग के बाद कर्म का सिद्धांत किताबों से निकलकर जीवन बन जाता है। अब तुम्हें साफ दिखने लगता है कि हर दर्द, हर पैटर्न, हर रिश्ता किसी न किसी अधूरे कर्म का प्रतिबिंब है। तुम्हें एहसास होता है कि कुछ लोग बार बार तुम्हें चोट क्यों पहुंचाते हैं, क्यों कुछ परिस्थितियां बार बार रिपीट होती हैं। यह सजा नहीं है, यह सीख है। और जब तक सीख पूरी नहीं होती, कर्म दृश्य बदल बदलकर लौटता रहता है। शरीर में होने वाले बदलाव। स्पिरिचुअल अवेकनिंग सिर्फ दिमाग में नहीं होती, यह शरीर में उतरती है। नींद का पैटर्न बिगड़ जाता है। रात के 3 या 4 बजे आंख खुल जाती है। दिल भारी सा महसूस होता है। कभी बिना वजह थकान, कभी अजीब सी ऊर्जा। डॉक्टर रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं, लेकिन इंसान जानता है कि कुछ बदल रहा है। असल में शरीर पुराने एनर्जी पैटर्न छोड़ रहा होता है। और यह प्रक्रिया आसान नहीं होती। सच बोलने की मजबूरी। अवेकनिंग के बाद इंसान झूठ सह नहीं पाता, न दूसरों का, न अपना। अब तुम दिखावे की बातें नहीं कर सकते। अब तुम वो नहीं कह सकते जो लोग सुनना चाहते हैं। तुम चुप रहना सीखते हो, क्योंकि हर सच हर कान के लिए नहीं होता। और यही चुप्पी लोगों को सबसे ज्यादा खटकती है। लोगों से दूरी क्यों बढ़ती है? स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद लोग खुद ब खुद दूर होने लगते हैं। कुछ बिना कारण नाराज हो जाते हैं, कुछ तुम्हें घमंडी समझने लगते हैं, कुछ तुम्हें नेगेटिव कहने लगते हैं। असल में तुम उनकी अनकही सच्चाई का आईना बन जाते हो। और हर कोई आईना देखना नहीं चाहता। अवेकनिंग और अकेले चलने का नियम। यहाँ एक गहरा नियम काम करता है। जितनी गहरी अवेकनिंग, उतना अकेला रास्ता। क्योंकि यह यात्रा भीड़ की नहीं होती। यह आत्मा और सत्य के बीच का संवाद है। इस स्तर पर गुरु भी भीतर से मिलने लगता है। किताबें नहीं, अनुभव सिखाने लगते हैं। डर का आखिरी रूप। एक समय आता है जब डर बदल जाता है। अब डर यह नहीं रहता कि लोग क्या कहेंगे। डर यह हो जाता है कि कहीं मैं खुद से बेईमानी न कर बैठूं। यही डर इंसान को भीड़ से अलग कर देता है। यही डर इंसान को सच्चा बनाता है। आध्यात्मिक अहंकार का जाल। यहाँ एक बहुत बड़ा जाल होता है। स्पिरिचुअल ईगो। यह सोच आना कि मैं दूसरों से ज्यादा जाग चुका हूं, लोग सोए हुए हैं। यह अवेकनिंग नहीं है, यह सिर्फ अहंकार का नया रूप है। असली जागरूकता में न श्रेष्ठता होती है, न तुलना, सिर्फ करुणा होती है और मौन समझ। सबसे गहरा रहस्य।
स्पिरिचुअल अवेकनिंग का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि तुम कुछ बनने नहीं आए हो, तुम कुछ छोड़ने आए हो। झूठी पहचान, झूठी जरूरतें, झूठे डर। जितना छोड़ते जाओगे उतना हल्के होते जाओगे, और जिस दिन भीतर कुछ बचा ही नहीं होगा पकड़ने के लिए, उसी दिन आत्मा पूरी तरह जागेगी। यह रास्ता क्यों चुना जाता है? कोई भी आत्मा यह रास्ता यूं ही नहीं चुनती। यह रास्ता वही चुनता है जो कई जन्मों से सत्य की तलाश में रहा हो। यह आसान नहीं है, लेकिन यह असली है। और जो असली को एक बार छू लेता है, वह फिर अधूरे जीवन से संतुष्ट नहीं रह पाता। अगर यह सब सुनते हुए तुम्हारे भीतर कुछ हिला है, अगर कहीं गहराई में कोई पुरानी याद, कोई दबा हुआ दर्द या कोई अनकहा सच हल्का सा जागा है, तो समझ लेना, यह जानकारी नहीं थी, यह पहचान थी। स्पिरिचुअल अवेकनिंग बाहर से नहीं आती, यह शब्दों से पैदा नहीं होती। यह तब सक्रिय होती है जब आत्मा खुद को पहचान लेती है। हर इंसान इस रास्ते पर नहीं चलता, और जो चलता है वह कभी जल्दी में नहीं होता। यह प्रक्रिया तुम्हें बदलने नहीं आई, यह तुम्हें वापस तुम्हारे असली स्वरूप में ले जाने आई है। जो कुछ भी टूट रहा है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो बच रहा है वही सच है। इस यात्रा में सवाल खत्म नहीं होंगे, पर तुम सवालों से डरना बंद कर दोगे। और जब भीतर से आवाज आएगी, तो बाहर का शोर अपने आप शांत हो जाएगा।